मुझे बहुत पीड़ा हुई कि उनको ये मालाएं पहना रहे थे। लानत की बात है, ऐसे लोकतंत्र को मैं लानत भेजता हूँ कि बलात्कारी हत्यारे उनको आप माला पहना के स्वागत कर रहे हो। और जुडिशरी क्या कर रही है? वो कह रहा है क्षमा नीति के तहत हम छोड़ रहे हैं। जुडिशरी को रोकना चाहिए, उसको विशेषाधिकार है कि आप कैसे बलात्कारियों को और मर्डर करने वालों को निकाल सकते हो। ये भारत लोकतंत्र नहीं रहा, लूटतंत्र में तब्दील हो गया और इस भारत को नाग कंपनी चला रही है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। मुझे शर्म आती है, आप कौन सा लोकतंत्र बना रहे हो? आप तो लूटतंत्र बना रहे हो भारत को। भाई आप इसे प्रधानमंत्री कहते हो ना, जिसने 2019 में कहा आप मुझे वोट दो, मेरे प्रतिनिधि मत देखो, मेरी नज़र में तो उसी दिन गिर गया था वो। जनता मालिक है इस देश की। इस देश का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या न्यायाधीश मालिक नहीं है, जनता मालिक है, जिसको सील करके रोक रहे हैं ये लोग। सर्वोच्च न्यायालय की क्या स्थिति चल रही है आप देख रहे हो? जुडिशरी खत्म हो गई। अब आप बताइए न्याय मांगने कहाँ जाओगे आप? ये 8,500 करोड़ के जो प्लेन आ रहे हैं ना, हमारे वोट से आ रहे हैं। अगर आप वोट नहीं दोगे तो उनको घरों में जाना पड़ेगा। किसानों के ऊपर वो थार गाड़ी चलाने वाला टैनी का बेटा, टैनी क्या कह रहा था आप लोगों से कि अगर मेरा बेटा इन्वॉल्व हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने इस्तीफा दिया। भारत एक सक्षम राष्ट्र में तब्दील हो सकेगा, उसके बिना तो ये जो चल रहा है, भारत को एक नाग कंपनी में तब्दील कर दिया। आप लोग तमाशबीन बने रहे तो मुझे बहुत दुख होता है। उसने 2019 में कहा कि भाई आप लोग मुझे देखो, मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस देश में पैदा करूंगा। अरे दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रों में भारत की भूमिका, मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्जा है मेरे बेटे। राष्ट्रपति से लेके भिखमंगे तक प्रत्येक नागरिक पे 1,10,000 का कर्जा है। ये तो भिखमंगा देश बना दिया हमने। 80 करोड़ लोग तो भीख मांग रहे हैं लोग कि हमें राशन दे दो, भूख लगी है। लानत है ऐसे देश पर। अगर आप चाहते हैं कि भारत एक सक्षम राष्ट्र में तब्दील हो तो हम सबका नैतिक धर्म है कि अपने वोट की शक्ति का सदुपयोग करना सीखें। हमारे हाथों से शक्ति फिसल रही है मेरे बेटे। ये 8,500 करोड़ के जो प्लेन आ रहे हैं ना, हमारे वोट से आ रहे हैं। अगर आप वोट नहीं दोगे तो उनको घरों में जाना पड़ेगा। तो सारी शक्ति तो आपके हाथ में है। आप बबूल के पेड़ पे आम चाह रहे हो, कहाँ से आएगा? बीज से पेड़ बनता है। तो बीज कहाँ है भारतीय जनतंत्र का? आपके वोट की शक्ति में। वो वोट का आप स्वरूप पहचानो, जनता का, जनता से, जनता के लिए अपने एमएलए एमपी चुनो, उनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनने दो, फिर देखो 5 साल में क्या दो। वेरी गुड। ऐसे तीखे प्रश्न करिए तो मज़ा आएगा। मेरी 66 साल की उम्र है बेटा, 45 साल से बच्चों में काम कर रहा हूँ। उनके लिए हमने मॉड्यूल बनाया, उनको प्रकृति से प्यार करना सिखाया कि आप अगर चाहते हो कि भारत दुनिया का सिरमौर देश बने तो आप अपने नागरिक दायित्व बोध को जगाना। दूसरा, मैं काम करता हूँ बंदियों में। मेरा प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की ओर, कि भाई देखिए आप लोगों ने उनको बेगुनाह लोगों को भी जेलों में डाल दिया। एक नहीं, 87% लोग भारत के बेगुनाह लोग जेलों में सड़ रहे हैं इस करप्ट सिस्टम के कारण। जुडिशरी खत्म हो गई। अब आप बताइए न्याय मांगने कहाँ जाओगे आप? मेरी 10 साल से PIL चल रही राजस्थान में, जयपुर में, नोटिस सर्व नहीं हुए। क्या विश्वास रह जाएगा हमारा? आप बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की क्या स्थिति चल रही है आप देख रहे हो? किसान आंदोलन के दौरान आप बताइए मुझे, किसानों को जुडिशरी से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई SDM और DC के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। तब आप लोग चुप रहे। आप लोगों का क्या धर्म है? बताना था ना कि जुडिशरी का क्या इंपॉर्टेंस है। तब मैंने उस बोबड़े को बेवड़ा कहा। बेवड़ा मतलब दारू पीने वाला, वो दारू पी के नशे में सोता रहा। इस करप्ट सिस्टम ने उसको सिस्टम से बाहर कर दिया, न्यायालय को, कि तुम बात नहीं सुनोगे किसानों की। किसानों के ऊपर वो थार गाड़ी चलाने वाला टैनी का बेटा, टैनी क्या कह रहा था आप लोगों से कि अगर मेरा बेटा इन्वॉल्व हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने इस्तीफा दिया। आप लोगों ने मांगा उससे इस्तीफा। मुझे शर्म आती है, आप कौन सा लोकतंत्र बना रहे हो? आप तो लूटतंत्र बना रहे हो भारत को। अगर आपको लोकतंत्र बनाना है तो आप अच्छे प्रश्न करो। सामाजिक जागृति का प्रश्न है ये। लोग वोट का सदुपयोग, जनता मालिक है इस देश की। इस देश का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या न्यायाधीश मालिक नहीं है, जनता मालिक है, जिसको सील करके रोक रहे हैं ये लोग। जनता की आवाज़ को रोकने की साजिश की जा रही है। जनता की आवाज़ का मतलब समझ रहे हो? कोई आदमी जंतर मंतर पे क्यों आता है? मुझे मजा आ रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने किसानों से कहा था कि आप लोग गलत ट्रैक पे हो, हार जाओगे आप लोग। क्या मिला किसानों को? क्या मिला? क्या MSP मिला उनको? मैंने कहा था तुम इनको नेशनल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को बाइट देना बंद करो। ये जैसे जैसे इनकी ताकत घटेगी, अपने आप सोशल मीडिया बड़ा होगा और समाज में सही सूचनाएं पहुंचेंगी। भोली भाली जनता है भाई। जनता को नागरिक दायित्व बोध जगाने के लिए तो हम लोग निकले हुए हैं। ये प्रश्न था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसलिए तो आया हूँ। नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। बात समझने की कोशिश करो। हिंदू एक जीवन पद्धति है।
इस संसार में सिर्फ दो जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं बनाए गए थे। इन क्षुद्र स्वार्थ वाले राजनीतिकों ने उसको औजार बना लिया है, उसी के कारण भारत रसातल में जा रहा है। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि उनको ये मालाएं पहना रहे थे। लानत की बात है, ऐसे लोकतंत्र को मैं लानत भेजता हूँ कि बलात्कारी, हत्यारे, उनको आप माला पहना के स्वागत कर रहे हो। और जुडिशरी क्या कर रही है? वो कह रहा है क्षमा नीति के तहत हम छोड़ रहे हैं। जुडिशरी को रोकना चाहिए, उसको विशेषाधिकार है कि आप कैसे बलात्कारियों को और मर्डर करने वालों को निकाल सकते हो और आप सबको क्लीन। इसके पीछे सारी सत्ता की ताकत है ना, आपकी वोट की ताकत है मेरे भाई। समझो, ये भारत लोकतंत्र नहीं रहा, लूटतंत्र में तब्दील हो गया। और इस भारत को नाग कंपनी चला रही है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। इस कंपनी से जब तक आप देश को बाहर नहीं निकालोगे, एक सच्चा लोकतंत्र आ ही नहीं सकता। फिर वही तो बात है ना, उनके दिमाग में अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए चिकित्सालय खुले हुए हैं ना। तो मैं तो कहता हूँ ये हमारा पंत प्रधान ही मानसिक रूप से बीमार है, ये लोकतंत्र की शक्ति को नहीं समझ पा रहा है। जिस जनता ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना विश्वास दिया, उसने बदले में क्या दिया? गोलियां चलवाई, 750 किसानों को मौत की नींद, और 80 करोड़ लोग अब उनके झोले लेके घूम रहे हैं उनके फोटो के साथ। लानत की बात है। उनको स्वनिर्भर स्वावलंबी भारत बनाना था। 8 साल बहुत लंबी मियाद होती है, बच्चा माँ के पेट से बड़ा होकर दौड़ना सीख जाता है। तो यही तो एरर है मेरे भाई, इसी को तो समझना है। मैं आपको अभी बोल गया कि संसार में दो जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। इस दुनिया का कोई ऋषि, मुनि, पीर, फकीर, ओलिया, वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए राम का रा बोल सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। समझिए, ये शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण को जब आप पकड़ोगे अपने अंदर तो एक चमत्कारिक मानव पैदा होगा। मैं गारंटी करता हूँ, जिस दिन आपका ये एरर दिमागी कीड़ा निकल गया, दलित और ये ऊंचा और ये नीचा, ये शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण बॉडी का इनर अरेंजमेंट है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब पंथ हैं, सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब समझ रहे हो? जैसे नमक खा रहा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे सनातन प्रकृति से प्यार करना सिखाता है। 5 एलिमेंट को समझो, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि कैसे काम कर रहे हैं। हजारों साल पहले बैलगाड़ी का बैरिंग था, आज ड्रोन का बैरिंग है। माइंड अपसेट हो रहा है। जापान के अंदर 1964 में बुलेट ट्रेन आया, नो डिले नो एक्सीडेंट। हमारी ट्रेन 100 किलोमीटर की पूरे नीचे जा गिरती है। हम कहाँ ले जा रहे हैं देश को? क्या ट्रेनिंग है हमारे पास? भाई आप इसे प्रधानमंत्री कहते हो ना, जिसने 2019 में कहा आप मुझे वोट दो, मेरे प्रतिनिधि मत देखो, मेरी नज़र में तो उसी दिन गिर गया था वो। अगर वो कहता कि आप अपने क्षेत्र का बढ़िया एमपी चुनिए और जो एमपी ज़्यादा आएंगे उसका प्रधानमंत्री बनेगा, तो मैं मानता को सच्चे लोकतंत्र का हिमायती गुलाम बने रहो। यही तो गुलामी की परिभाषा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। जनता का, जनता से जनता के लिए। जब तक एमएलए एमपी अपने नहीं चुनोगे, वो घोषणा पत्र डिलीवर कैसे कराओगे? क्यों कहते हैं आप? हाँ जी, फिर भोली भाली जनता क्यों? भोली भाली जनता तभी तो ऐसा कर रही है। अगर जनता जागरूक होती तो अपने एमपी एमएलए चुनती ना। प्रधानमंत्री आप अमेरिका में थोड़ी खड़े हो भाई, भारत में खड़े हो। यहाँ प्रधानमंत्री कौन? जनता जागरूक होगी जब आप उसको वोट की शक्ति से परिचित कराओगे कि आपके हाथ से ही वोट फिसल रहा है और इसी में सारी शक्ति छुपी हुई है। 1857 से 1947 का इतिहास नहीं पढ़ा क्या आपने? 90 साल आज़ादी का आंदोलन क्यों चला? एक दिन में देश आज़ाद हो जाता। ये भोली भाली जनता तभी तो धीरे धीरे जागती है। अब इनके पेट पे लात पड़ रही है, अब धीरे धीरे जागेंगे। मैं तो जंतर मंतर पे बहुत दिन बाद ये नज़ारा देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यहाँ हमेशा, यहाँ देखता हूँ सीज, इन्होंने तो सारा सील कर रखा इलाके को। पुलिस वाले कहते हैं अंदर जाना मना है। बताओ, अब जंतर मंतर ये ऐतिहासिक स्थल है जहाँ वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था। आज़ादी के आंदोलन में इसकी बड़ी भूमिका है, इसको ही कुचला जा रहा है, तो बाकी चीज़ों की क्या उम्मीद कर रहे हो? अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज बैठे हैं। अब तो पहले वो अंग्रेज तो काफ़ी लोग थे, तो 3 ही हैं खाली। गौतम अडानी का पैसा है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों गुजरात से आ रहे हैं। बस आप भुगतते रहिए, अगर आप इनको वोट देते रहिए, भुगतते रहिए बहुत मस्ती के साथ। 80 करोड़ है, कल 100 करोड़ हो जाएंगे, फिर सारे देश की जनता भिखमंगी हो जाएगी और फिर राम 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 मंदिर में बैठ के करना वहाँ आपको। जो मेरा यही कहना है भाई कि आप लोग अपने क्षेत्र में, मैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ देश की जनता से कि बहुत हो गया, 75 साल का अमृत महोत्सव है। अब जो भी चुनाव आए, आप अपने प्रतिनिधि देखो, किसी राजनीतिक दल को मत देखो, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत हो गया है। ये 100 करोड़ 200 करोड़ में खरीदेंगे, आप किसी को भी जिता दो, ये खरीद के अपना बना लेंगे, उससे समस्या का हल नहीं होगा। समस्या के हल का एक ही तरीका है, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनो। इसी में आपका, मेरा, समाज का, देश का, मानवता का हित निहित है।